हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं यार, टाइम पास करने का नहीं, ठीक है। तो जब स्टार्ट करते हैं हम लोग सर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। बिल्कुल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन मतलब यही है यार, जैसे आपने एक्स वाई जेड कितनी बार बोलूं, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा है एक्स वाई जेड, ठीक है, 2x + 3y लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे अलजेब्रा में पढ़ा था, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्या होता है, कुछ फंक्शन होते हैं, उनका स्पेशल नाम दिया गया है। क्या सर? नाम दिया गया, साइन, कॉस, टैन, ये सब चीजें हैं। देखिए अलजेब्रा में आप एक्स वाई जेड के बारे में समझ लीजिए, एक्स वाई जेड आता है, और इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितना भी थीटा है सारा थीटा यही मिलेगा आपको। सारा थीटा मतलब यहाँ पर इसके अलावा कुछ और आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉस, बस, ठीक है। तो शॉर्टकट में अगर इनको देखा जाए तो साइन बोलते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में देखा जाए एसाइन, साइन, बिल्कुल साइन, ठीक है। उसके बाद कोसाइन, तो शॉर्टकट में देखा जाए तो कॉस। टेंजेंट, तो इसको सीधा सीधा बोला जाता है टैन, ठीक है। उसके बाद कोटेंजेंट, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं सर? कॉट, सीधा सीधा कॉट। सेकेंड सेक, तो इसको सेक बोलेंगे बस, ठीक है। कोसेकेंड, कॉसेक, तो इसको सीधा सीधा कॉसेक बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मेन कमाल होगा सर कि हर चीज हर जगह मैंने बार बार बताया ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल, भाई राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। मान लो ये थीटा है, तो सर अगर ये थीटा होगा तो यहां पर बार बार यही आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आप बार बार रटो, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक। ये आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ गए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी से मिला जुला होगा। मैं यहां पर ऐसे लिखा रहने दे रहा हूं, ये 1 2 3, उसके बाद फिर इसका उल्टा चलता है 4 5 6, पूरा पूरा इसका उल्टा चलता है। सर इसमें हम लोग देखें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 भाईजान के बाद और कोई भाईजान आने वाले नहीं है। यही 6 भाईजान है हमारे। साइन थीटा ये भी भाईजान है हमारे, कॉस थीटा भी भाईजान है हमारे, टैन थीटा भी है, और इनके ये क्या है, रिश्तेदार है, समझ लो उल्टे हैं। उल्टा है, रिश्तेदार नहीं सर, दुश्मन है, दुश्मन है समझ। इसका दुश्मन ये, इसका दुश्मन जो है हमारा क्या है, कॉसेक, इसका दुश्मन हमारा सेक, और इसका दुश्मन हमारा कॉट, बस। और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं रहेगा। हर जगह साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बस। अब इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, मैं लिखा रहने दे रहा हूं, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से स्टार्ट करते थे ताकि भाईजान को छोड़े नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आप देखते होंगे कि आपके एक्सरसाइज में डायरेक्ट भरे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नजर आएंगे, एक्सरसाइज नजर आएंगे, लेकिन यार ये कुछ बड़ी चीज है ही नहीं, कि मजाक है। मैं बोला नहीं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं लगेगा नहीं जहां पे कुछ भी ट्विस्ट दिखे। जैसे मान लो मैंने बोला भाई कि ट्रिग्नोमेट्री जो लागू होता है सर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू, मैं बनाता हूं सर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होगा, है कि नहीं? ये लीजिए, यस सर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा इनका ABC, ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लो ये थीटा है, तो सर कई बार पाइथागोरस थ्योरम में आपने बताया है कि जब ये थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, है कि नहीं सर? इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर करते हैं, और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। उसके बाद जिस पर होता है उसका नाम होता है बेस, है कि नहीं, जिसको B से डिनोट करते हैं। और 90 के जस्ट सामने ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। यस, 90 के जस्ट सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो हाइपोटेन्यूज होता है, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक बता दीजिए सर। ये लीजिए, हिंदी में हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। उसके बाद परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं सर? लंब, है कि नहीं? इसको बोलते हैं आधार बेस, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदी में पूछ सकता है भाई, तो क्या है, तो कर्ण, लंब, आधार, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर अगर देखा जाए तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है कि मतलब ये साइन थीटा बराबर साइन, इससे क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है साइन से? हाँ सर, ये मैं बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या, साइन का ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्राइंगल से क्या कनेक्शन है, ये कॉस का इस जो है राइट एंगल ट्रायंगल से क्या कनेक्शन है। ये जितने भी यहां पे लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका कनेक्शन क्या है इस ट्रायंगल से? बिल्कुल
यही बताना है, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अब मैं अगर बता दूं बेटा, ये आपको दिमाग में रखना होगा कैसे आता है क्या नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि क्यों ऐसा आया और क्यों जो है लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि साइन थीटा बराबर क्या है। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो साइन थीटा होता है ना बेटा, ये साइन थीटा होता है हमारा सीधा सीधा परपेंडिकुलर, है कि नहीं सर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कभी भी कोई बोलेगा ना, ये रेशियो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहां पे बोलो तो मैं अलग से लिख दूं, कुछ जरूरत नहीं है, साइन थीटा कभी भी लिखना होगा ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद सर ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, ये होता है। इसका उल्टा करते जाओगे तो यहां पे कॉट मिलेगा, दिया कॉट मिलेगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस डिवाइड बाय tan थीटा का उल्टा है समझ लो कॉट थीटा, और यहां पर cos थीटा का उल्टा है sec थीटा, तो यहाँ sin थीटा का उल्टा है cosec थीटा। तो आपको ये सिर्फ 3 जानने की जरूरत है, बाकी आप उल्टा करते जाइए, दुश्मन है। यस, तो cosec थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर। अब देखो एक बात, यहां पर टोटल 6 यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। इसका टेंशन मत लो, इसका शॉर्ट ट्रिक देंगे अभी अभी जिंदगी भर याद रहेगा, टेंशन मत लो, अभी नहीं भूलोगे। 1 2 3 और उसके बाद ये 4 और ये 5 और ये हमारा है 6, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं का नाम है, ठीक है। अब इनसे रिलेशन पढ़ेंगे तो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले ये देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही चीज होता है कि साइन थीटा का इससे कनेक्शन क्या है। तो साइन थीटा सर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो भी ये रहेगा दूरी, इस दूरी से डिवाइड कर दोगे, सीधा सीधा मिल जाएगा साइन थीटा, है कि नहीं। उसी तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे, जो चाहिए टोटल 6 ही होते हैं। तो टोटल 6 क्या, मैं सर 3 बोलूंगा, 3 ही है, और 3 आप देखेंगे, बाकी सब उल्टे हैं। साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा। अगर ये p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan थीटा, तो cot थीटा आपका b अपॉन b यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, आपको यही 3 पता हो जाए, बाकी आप खुद निकाल लेंगे। लेकिन एक जानकारी की एक चीज मैं बता दूं कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस जो है ये हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारा थीटा बदलता रहता है। क्यों हमने बताया था कि जो गरीब है दुनिया में हमें सताए जाते हैं, तो हमने कहा ये सबसे बड़े हैं, ये अमीर लोग हैं, इनको कभी कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है। लेकिन आपका परपेंडिकुलर और बेस, जैसे हम थीटा बदलेंगे, जैसे हमारा थीटा यहां था, अगर हमारा थीटा यहां होता, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि cos a माइनस साइन ए पूछ लेता है, तो बोलेंगे साइन ए और cos c इसका रिलेशन क्या है, तो लोग इसी पे ही लगा के कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो ये चीज का खास ख्याल रखें, जब आप थीटा यहां किए तो एक दिमाग में एक चीज रख ले, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, और वो क्या है कि जब थीटा होगा, जो भी थीटा पूछे, इस पे थीटा पूछ रहा थी, तो उसके सामने देखिए बिल्कुल ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर थीटा ये है, और 90 के सामने हमने कहा ये हाइपोटेन्यूज कभी बदलने वाला नहीं है। बचा कौन, एक गरीब और ये क्या हो जाएगा, आप बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखें, कभी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी बात सर ने बता दी, बहुत बड़ी बात कि आपको सही बात है, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है इनको फिक्स मत रखना। लोग समझे रहते हैं कि बेस मतलब जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है बेस लाइन होती है। अरे भाई ये बेस बन गया सर के अकॉर्डिंग। अगर थीटा ये था, एक मिनट सर मैं इनको दिखा दूं, अगर ये थीटा था तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। तो भाई ये दिमाग में रखना, तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती है, तो एक तो 90 हो गई, बाकी आपको हेरा फेरी करना है। और सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, गरीब वाला गरीब में हमेशा सताए जाएंगे। ये बड़े लोग हैं, ये 2 छोटे लोग मिलके इनके बराबर हो रहे हैं, जाहिर सी बात, ये बदलेंगे नहीं कभी अपना नेचर, इन्हीं लोगों को बदलना पड़ेगा। तो छोटे लोग को ही बदलना पड़ता है, तो ये लोग आपस में बदलते हैं, और हाइपोटेन्यूज कभी भी बदलता नहीं। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला। सर ने बहुत अच्छी पहचान बताई कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब सवाल ये है कि सर ये ऐसे आप बेटा आप कैसे याद रखोगे कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद रखूं कि साइन h क्या होगा, p अपॉन h कैसे याद रहेगा सर, cos थीटा बराबर h अपॉन p। बेटा इसका सॉल्यूशन अब लो, मैं बताता हूं। देखो अगर मैं बोलूं ऐसे याद रखूं, पाकिस्तान थोड़ा चमकदार लगे तो ऐसे में लिख दो, ये बेटा बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा फेमस है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। अब जाहिर सी बात है हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
देखो यहाँ पे हमारा कंट्री का कोई किसी को क्या बोलते हैं, हर्ट करने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हम वो लेवल नहीं कि हम किसी को हर्ट करें, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के लिए इंसान को याद रहता है कोई चीजें, उसके लिए बना रहे हैं। बहुत लोग ये भी बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, भाई जो देख रहे वो, मुझे तो ये पसंद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये इंग्लिश में, मतलब सीधा सीधा ये जो पहला होता है, ये देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ये P अपॉन H जो होता है साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पर देखो B अपॉन H जो होता है वो कॉस थीटा, उसके बाद फिर टेन थीटा होता है P अपॉन B, उसके बाद फिर उसका उल्टा देखो B अपॉन P कॉस थीटा, उसके बाद H अपॉन B ये हमारा सेक थीटा, उसके बाद H अपॉन P ये कॉसेक थीटा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन क्या है सर मालूम है, मैं सिर्फ यही तीनों याद रखूंगा। क्यों? कौन जाए याद करने बिना मतलब, इसको उल्टा करो ये, इसको उल्टा करो ये, इसको उल्टा करो। लेकिन सर अगर ट्रिक पता है सर ना, तो कभी कभी होता है कि आपसे कॉस थीटा साइन थीटा नहीं पूछेगा, सीधा कॉसेक थीटा पूछ लेगा। तो बता सकते हैं सर, मैं तो यही जानता हूँ कि आपको इतनी अच्छी ट्रिक आपने बता दिया। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान वैसे भी हरा भरा है। देखें तो P अपॉन H ये हो गया आपका साइन थीटा, इसका रेशियो B अपॉन H हो गया कॉस थीटा का, और ये P अपॉन B हो गया टेन थीटा का। आप ऐसे समझे, साइन थीटा का रेशियो, कॉस थीटा का रेशियो, टेन थीटा का रेशियो, उल्टा करेंगे तो करते जाइए, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन इतना सा हो गया, साइन कॉट, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, है कि नहीं सर? कैसे याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस उल्टा करें काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा सर, आप जो बोल रहे थे कि अगर हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं का, तो कर्ण तो बोलते हैं। जैसे एक और आता है सर ट्रिक, जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि हमारे जमाने में यही था, अभी तो अच्छा आप बुड्ढे हो गए, ये बोला चाहते नहीं, हमारा जब लेवल था सर, आता है लाल बटे कका। अच्छा, लाल बटे कका, कका, तो लाल बटे कका इनका कहने का मतलब सरका की मतलब अगर हिंदी में याद रखें तो इसको बोलते हैं लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और का मतलब कर्ण, तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस लंब बटे कर्ण। तो लाल बटे कका, ये सर ने बताया कि इसको साइन, इसको टेन, इसको कॉस बोलते हैं। वो तो इस रूल साइन कॉस टेन, टेन बोलते हैं। यस, आधार बटे कर्ण मतलब हाँ, लंब बटे आधार अपॉन आधार। तो लंब मतलब ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आधार मतलब बेस। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो है आपको तीन ट्रिक दे दिए कि क्या सर आपने बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, हर हर बोल। अच्छा, लाल बड़े कका, मेरा मानना है जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जो दिल करे बाबा वही याद कर लो, बस ये याद रहना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद इन्हीं का यूज करके सर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनको मैं इरेज करता हूं और सब मैं बताऊं सर, आप ही तब बता लोगे अकेले क्या? ठीक है सर, हमारा फेवरेट रहा है। ठीक है सर, आप ही बता दीजिए, इसी का यूज करके फटाफट बता दीजिए सर। हाँ ठीक है, इसका यूज करके आप यही बता दीजिए सर, बच्चों का काम हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो लिख तो दूं, कम से कम लिखने का तो मौका दीजिए सर। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये दूसरा हमने बता दिया। ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन सर बहुत इजी है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में सबसे इजी अगर कोई चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई है सर, तो ट्रिग्नोमेट्री है। यस, तो लीजिए सर आप बताइए आपका इंटरेस्टिंग, आप बुरा मान जाएंगे तब तक मैं पेट्रोल पी लेता हूँ। आप पेट्रोल पी के एनर्जी बढ़ाइए सर। ठीक है, चल बताइए सर। पेट्रोल महंगा हो रखा है सर अभी। हाँ ठीक है सर, थोड़ी क्या करिए। ठीक है सर, देखें ये हो गया भाई हमारा। अब एक चीज मैं ये बताने से पहले सर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा ताकि दिमाग में हो जाए। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यही रहेगा भाई। हम सिंपल देखें सर, आपने बताया साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिख दूं, क्योंकि अभी यहाँ काम आएंगे ना सर, तो हमारे समझ में ये क्या होता है। हाँ तो ये पहले ही बता दूं सर, बार लोगों को डाउट भी रहता है। ये बताने से पहले मैं बता दूं भाई कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। हाँ ये जरूरी है, सही बात है। 1/cosec थीटा, ये इसका उल्टा cosec थीटा को भी आप सही बात है, सही, साइन थीटा को 1/cosec थीटा, ये बात आपने क्लियर कर दिया सर, ये भी बता दीजिए पहले। और ये cosec थीटा को भी, ये नहीं कि इनको ही सिर्फ cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। साइन थीटा एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, अपोजिट ठीक है। और cos थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा, sec थीटा। और sec थीटा को भी आप लिख सकते हैं क्या 1/, इसका उल्टा देखो, cos थीटा का उल्टा है sec थीटा। कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, फिर भी जानकारी रहनी चाहिए। और यहाँ बता दे रहा हूँ सर, इसको मान लीजिए आप 1, इसको 2, और ये हमारा हो जाएगा अभी 3। और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cot
कॉट थीटा, और कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हैं 1 upon tan थीटा। ये तो बड़ी बात नहीं है, हाँ कोई बड़ी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, सही बात है। वहाँ इसी का जस्ट अपन लेकिन सोचते हैं सर tan थीटा 1 upon cot, यहाँ लिखा नहीं, सही बात तो ये समझ में आ जाए। और एक चीज और बता दूं आपको, हाँ बता दीजिए। ये करूँ था लेकिन इसका काम अभी लगेगा हमें, हाँ तो यहाँ बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको सिंपल जानकारी के लिए कि जो tan थीटा नहीं है आपका, tan थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा कैसे लिख सकते हैं सब बताऊंगा अभी। जी बिल्कुल। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी आइडेंटिटी आप जैसा जैसा जरूरत रहेगा बताते रहेंगे। चलें, ये दिमाग में रख लें, ये काम आने वाला है। बाकी इसको और मैं एक बात सर, जब जितना बता ही दिए सर कि अभी मान लो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे, उसके बाद आप ये बता रहे हैं आइडेंटिटी, उसके बाद उसी के अंदर है हालांकि। तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, आपने बोला tan थीटा, तो मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे ये बोले सर की जो है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा है। देखो इन्होंने बोला sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा है, क्योंकि उल्टा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, वही सर ने लिखा हुआ है। लेकिन sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा tan थीटा होता है कैसे, देखो sin थीटा बराबर होता है p अपॉन h, और उसके बाद cos थीटा बराबर होता है सर b अपॉन h। तो यहाँ पर b अपॉन h कर दो सर, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर h ऊपर चला जाएगा बेटा, ये तरीका होता है, ऐसे किया जाता है। तो ये p इंटू एच डिवाइड बाय h इंटू बी, उसके बाद एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये p अपॉन b मिलेगा बेटा। क्या है बेटा देखो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा p अपॉन b ही तो tan थीटा है, tan थीटा है। उसी तरीके से उसका उल्टा कर दोगे तो cos थीटा मिलेगा। तो मैं आपको बताने के लिए सर मैंने इनको, ताकि ये ना लगे कि भाई कहीं अलग से चीज है। tan थीटा कहां से आ गया, tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। चलिए यस सर, चलिए सर अपना बताइए। थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए बताया ताकि अभी इसका यूज करेंगे तो दिखेगा। यस यस, ठीक है, ठीक है सर। सर जगह अपने को थोड़ा ज्यादा चाहिए था अभी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सर मैं ये पूरा लिख देता हूं, मेरे लिए तो मजाक है, पाकिस्तान भूखा बात हिंदुस्तान हेरा भरा, तो सब भरा भरा करता हूं। 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं सर, तो थोड़ा जगह रहेगा एक बार में पूरे बोर्ड में। ठीक है, ठीक है सर, जैसा बोले वैसा मैं करूंगा, आपका आभारी हूं बहुत ज्यादा सर, यही सी बात है, जैसा बोलेंगे वैसा में तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप उधर करिए सर, मैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टैन कॉट इधर मैं लिख दे रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, आप अपना लिखिए सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए हाँ सर, एक छोटा सा राइट एंगल भी बना दीजिए, खूबसूरत सा दिख जाए सबको। बिल्कुल सर, अपना क्या काम है, अपना तो जो बोलेंगे वही आपका सर। बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं मैं कि तीनों आइडेंटिटीज आपकी जबान पे होंगी, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और याद क्या चीज रखी जाती है जिसे आप भूल सकते हो, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा, तो भूलूंगा कैसे। चलिए ABC वो ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है सर। अब हम लगाने वाले हैं सर, अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। भाई हमने पहले ही पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सर फिगर बना दें। हाँ एक मिनट सर, मैं फिगर कहाँ पे बना दूं सर, कहीं बना दीजिए सर, वही बना दीजिए, इधर ही कहीं बना दीजिए। अच्छा सा, मतलब आपके पास आपको जगह चाहिए ना सर। बिल्कुल सर, ये मैंने बना दिया सर, ये मैंने थीटा ले लिया, थीटा तो जाहिर सी बात है ABC ले रहा हूँ, और थीटा तो कहीं भी दोगला है, बदलेगा बेचारा गरीब सताया जाएगा, हाइपोटेन्यूज अभी फिलहाल ये हाइपोटेन्यूज है, और इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। बेस। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है सर, ये सिंपल एक फार्मूला है। जैसे अभी हम लोग सर फार्मूला नॉर्मल जिंदगी में पढ़ते आए, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या सर एक फार्मूला है। फार्मूला sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। तीनों क्या है उनमें सर, क्या है सिंपल कि sin थीटा cos थीटा का रिलेशन क्या है, tan थीटा cos थीटा का क्या रिलेशन है, cosec sin थीटा का क्या रिलेशन है। इसमें जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं सर, इससे अगर ये तीनों आइडेंटिटी जो मैं बताने जा रहा हूं सर, अगर ये आपको आ गया समझ में, गारंटी के साथ बोलो सर, पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं सोचना ही नहीं पड़ेगा, डाउट ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भूल जाएंगे सर, इन्हीं के समझ लीजिए आप पैटेंट है, पैटर्न है ये सब, और इनको आप भूल जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आंसर निकालने लग जाएंगे। तो ये चीज ऐसे तीनों आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं सर। पहली आइडेंटिटी ये है हमारी कि सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये होता है आपका 1, और दूसरा जो हमारा होता है सर, ये होता है sec² थीटा = 1 + tan²। रटना नहीं है, अभी सब उसका जवाब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हमारा सर वो है cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा। अब तो सवाल एक होता है कि आया कैसे होगा,
हाँ ये कैसे आया होगा? ये सर जबरदस्ती बता रहे हैं क्या? 1 2 3 अपनी जबरदस्ती बता रहे हो? तो है नहीं कि कोई भगवान का अवतार हुआ, प्रभु उतर आए यहाँ पे। चले देख लेते हैं यहाँ कैसे आया सर। हमारे पास सिंपल सर यही राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले से तो लिखिए सर, पहले एक काम करिए सर, लिखिए टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, थोड़ा सा इधर लिखिए सर, नहीं तो दिखेगा नहीं ना। प्रूव किए देता हूँ भाई, ये लीजिए। हाँ, टू प्रूव, जैसे मैं कोई पूछे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे है? कैसे आया? यस सर, बिल्कुल। चलिए उठा लेता हूं सर, वही पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक चीज हमने सर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। डायरेक्शन में हाइपोटेन्यूज ले रहा हूं, बेस ले रहा हूं। बस क्या मतलब टाइम पास करने से सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज। लिख दीजिए ना सर, पहले लिख दीजिए ना सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। चलिए सर बताइए देता हूं, बच्चे नाराज ना हो सर। इन राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं आप। हां, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ ABC जो भी है आपका ABC और एंगल भी 90 है, ये लिख दीजिए भाई ताकि आपको पता रहे कि राइट एंगल में ही काम कर रहे हैं। हो गया। देखिए सर H मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सर H का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B का, कोई भी इधर चाहे उधर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, आपने बताया ना सर कि sin थीटा क्या होता है? P अपॉन H, cos थीटा P अपॉन H। देखिए ना कहीं P अपॉन H कहां लाना है सर? यहां लाना है। हां, तो H डिवाइड कर दिए सर। क्या लाना है? sin थीटा क्या होता है? P अपॉन H। ये लो भाई, H स्क्वायर डिवाइड करिए सर। मैं कहता हूं सर कि H स्क्वायर से क्यों ना डिवाइड करूं? तो यहां पर भी H स्क्वायर करना पड़ेगा। H स्क्वायर यहां भी, H स्क्वायर यहां भी, रटना नहीं है भाई। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर बैलेंसिंग है, बैलेंस, इसका इक्वलिटी मतलब बैलेंस, तो जिधर जितना यहां पे डालोगे उतना यहां पे डाला तभी जाके बैलेंस है। ये नहीं कि इतने में डाल दिए तो हो जाएगा। इधर 2 किलो डाल दिया एक तराजू पे, 2 किलो एक तराजू पे, ये बैलेंस है, टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो जो दिल करे। यस सर बताइए। चलिए H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये कंफर्म किए देता हूं, ये जो तीनों फार्मूले हैं ना भाई आपके पास, सबसे आसान तरीका रामबार समझ लो आप कि एक बार आप H स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार आप P स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और एक बार आप B से डिवाइड कर दीजिए। आपके घर के सामने प्रदर्शन कर रही होंगी। चलिए H अपॉन H हो गया सर 1। चलिए उसके B अपॉन H, B अपॉन लिखिए ना सर, मैं बोल रहा हूँ cos थीटा, और लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अरे सर यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ये भी पूरा स्क्वायर होगा, पूरा स्क्वायर होगा। हाँ, P अपॉन H क्या है सर? P अपॉन H सर sin थीटा है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा हो गया भैया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इधर लिखो या इसको इधर लिखो, लिख दीजिए सर, एक बार नीचे लिख दीजिए। ये लीजिए, मैं यहाँ लिख दिए देता हूँ भाई। ये लो कि sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो कुछ फर्क नहीं है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यार ट्रिग्नोमेट्रिक क्या मजाक। दूसरा प्रूफ, अब देखिए सर, दूसरा प्रूफ कर दो इसको, बस वहीं पे करिए सर। मैं तो बोल हो गया एक ना, हो गया ये खत्म कर दो। थीटा एक खत्म हुआ, रहने दीजिए सर। ये लीजिए, अरे सर रहने दीजिए सर, मैं क्या बोला, फिर से लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप जोर में आ गए एकदम बिल्कुल। चलिए सर जाने दे। चलिए सर, फिर से वही सेम कहानी करना होगा। दूसरा हमें दूसरा थोड़ा सा इधर लिखिए सर प्लीज। चलिए यस, थोड़ा सा इधर लिखिए। चलिए हमें दूसरा प्रूफ करना है भाई। वो क्या है? sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखें सर, sec थीटा फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, वही पाइथागोरस लिखिए सर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो भी इधर करें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको हमेशा लिखना है। पिछली बार सर हमने किसे डिवाइड किया था? H से डिवाइड किया था। इस बार सर मैं कहता हूँ sec थीटा क्या होता है, पहले वहां देखिए। sec थीटा यहाँ पर होता है H अपॉन B। हाँ, तो B से कहाँ है सर? ये लो, तो B से स्क्वायर से डिवाइड कर दो सबको। यहाँ पे B स्क्वायर ये लीजिए सर, B स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। बस अब आप देखिए सर, H अपॉन पहले कट कर दिया हमने, 1 तो मिल गया मुझे भाई। और P अपॉन B मैं बता दूं ना सर, tan थीटा, tan और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, tan स्क्वायर स्क्वायर है भाई साहब। हाँ, और H अपॉन B सर, H अपॉन B, H अपॉन B सर लिखिए ना, sec थीटा स्क्वायर थीटा। बस sec हो गया भैया साहब। क्या चल रहा है यार, मजाक नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? और आगे हो गया ना सर, sec स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ करिए सर, कर लगे हाथ, कर लीजिए सर, कर दीजिए सर, लीजिए ना एकदम बस। चलिए जमा जम दो बता दिया भाई मैंने, आखिरी ये लीजिए तीसरा क्या है? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। चलिए वही राइट एंगल बदलना नहीं है। cosec में यहाँ पे p है सर, अभी टारगेट करेंगे p। h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर b लिखो। अब यहाँ पे सर p से डिवाइड कर दीजिए। आपने h से डिवाइड किया, आपने b से डिवाइड किया, अब की बात बारी आ गई p स्क्वायर की। बस ये लो भाई, इनसे भी कर दूं, नहीं नाराज हो जाए कहीं। हाँ, नाराज नहीं करना। h अपॉन p स्क्वायर, p अपॉन p हो गए कैंसिल, 1 हो गया।
बी अपॉन पी, मैं बताता हूँ सर, बी अपॉन पी कॉट थीटा, उसके स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा भैया, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और एच अपॉन पी क्या है सर? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी किधर गया? इधर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया भैया रामबाण। आपका खत्म हो गया। आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, आपको ये तीनों आइडेंटिटी चुटकियों में निकालना है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक बार आप एच स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक बार आप बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, एक बार आप पी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तीनों आइडेंटिटी आपके सामने। अब देखिए इन तीनों से 9 कैसे बनाते हैं। ये सर आपने सुना होगा, क्या नाम में एक मूवी है सर, नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें बोलता है कि अपने पास अंधा पैसा बंगले में भेज के 2-4 एसी ले, गर्मी बढ़ रही है, उसमें बोलता है ना सर कि 5 को 25 कैसे बनाते हैं, 5 को 25 कैसे बनाते हैं, तो इसे 3 को 9 बना देंगे चुटकियों में। देखिए हमने सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा है, एक्स वाई को इधर उधर हेरा वही यहाँ भी करना, बॉर्डर पार करना, बॉर्डर पार करना, एक तारों के नीचे से एक तारों के ऊपर से। ये 3 ब्रांचेज यहाँ से निकाल दे रहा हूँ सर, ये तो आप भी कर लोगे, लेकिन सर बता रहे हैं, जल्दी बता दे रहा हूँ। अब अगर कोई आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तभी आप लिखोगे, कभी आपसे साइन स्क्वायर थीटा भी पूछ सकता है सर, तो ये 1 रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सीधा सीधा इसको बचा लेंगे, इसको बचा लो, इसको तारों के नीचे से इधर भेज दो, 1 माइनस स्क्वायर थीटा। सर पेट्रोल के लिए सर पूरा गाड़ी फुल कर ले। जी सर बिल्कुल। अब कोई आपसे पूछे सर, यस ये हो गया ना सर साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपसे पूछे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बस हो गया सर, 3 तो हो गया ना सर, 3 तो हो गया, ये खुद एक और बाकी ये 2। उसी तरीके से यहाँ भी शाखाएं बना दी हमने, ये लीजिए। अब कोई पूछे आपसे कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ऐसे नहीं देगा कि 1 क्या होता है, आपको क्वेश्चन देगा, उसमें आपको ये पुट करना होगा कि जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, उसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इन भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान आपके सामने आएगा। अब उसी तरीके देखें, अब मैं पूछूं सर tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा लिखिए ना सर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप ऐसे नीचे करिए सर, चलिए सर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया सर मैंने, ये हो गया। अब इनके भी 2 शाखाएं बना दूं, नहीं तो बुरा मान जाए, ये लीजिए। अब इसका भी वही कहानी सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, इस साइड ले आओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, सही है। और उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा पूछूं कि cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा। वो तो वही बात हुआ ना सर, ये तो यही बात हुआ ना, यही बात मैं अभी बता, ये बोलो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया, जोश में इंसान बह जाता है थोड़ा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया सर। ये आइडेंटिटी आपको रटना नहीं है, जो हमने रटना नहीं है यार, सब रामबाण आप भूल जाइए, सबको भूल जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो हम जमाने से पढ़ते आ रहे हैं भाई, वो कैसे भूल सकते हो? जब आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आपको आइडेंटिटी भी आती है और आपको ये रेशियो भी आता है, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं ये बोला सर, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई दिया, पाकिस्तान भूखा पसा, हिंदुस्तान हेरा भरा, ये भी कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भूल ही नहीं। जब ये भूलोगे ही नहीं, ये आपके इमोशन के अंदर भरा हुआ है, जब ये याद हो गया तब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये याद हो गया, तब जब इसको हेरा फेरी नहीं कर पाओगे, क्या अबे क्या करोगे बबुआ, है कि नहीं सर? क्या करना है, कुछ नहीं, यही काम करना है। इतना हो गया सर, यस सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है ही नहीं, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में अगर आए भाई तो मेरे नाम पे थाने में केस डाल देना। बिल्कुल सर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता सर, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक चैलेंज है सर। यस यस यस, हाय सच में सर, इसमें कुछ दम ही नहीं है, टाइम पास किया जा रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर, इसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है, इससे हटकर तो कुछ आने वाला नहीं है सर। 100% सर, बताया ना सर, थाने में जमा हो जाऊंगा, मंजूर है, क्योंकि पूरा भरोसा है सर। यस सर, तो एक लास्ट टॉपिक है जो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साइन 0 बराबर कितना, मतलब थीटा के, अगर थीटा तो थीटा है, अगर थीटा की जगह पर थीटा है क्या भाई, एंगल है, एंगल, तो अगर एंगल 0 कर दे, 30 कर दे, 60 करे, 45 करे, 90 करे, अगर थीटा को अलग अलग करें तो उसके लिए जो है साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, ये सही है। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल सर, आप बताइए सर, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये मैं बताना चाहता हूं सर। ये हमारा फोर्थ जो है, हमने बताया था भाई कि मैं बताऊंगा सब कुछ, तो अभी पढ़ाने वाला हूं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, फॉर स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एंगल मतलब क्या भाई, कोई थीटा बराबर 30 0, बिल्कुल जो भी स्पेसिफिक एंगल देखिए आपके सिलेबस के रिगार्डिंग पूछूं तो आपको सिर्फ थीटा 0, 30, 45, 60, 90 है, इससे ज्यादा नहीं है, गारंटी ले रहा हूं मैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, जैसे मान लो थीटा बराबर 0 ले लिया जाए, 0 ले लिया जाए, sin 0 क्या होगी, sin 30, cos 30, cos 45, sin 30, जो पूछ ले आपसे ये एंगल अगर दे दे तो भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा। साइन थीटा तो आपने पढ़ा है, मैं जानता हूं यार, कोई बात नहीं कि साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन साइन 0 बराबर क्या होगा। अब ये कहीं स्पेसिफिक एंगल दे रखे और यही आपके सिलेबस में है, यही इतना है सिलेबस में, तो इसका सर पूरा रामबाण बताएंगे, ऐसा बताएंगे जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। ये उंगलियों से बताने वाला, ये उंगली दिख रही है आपको, सबके पास उंगली है, हमारे पास भी भाई 5 है, ये देखो, तो यही 5 उंगलियों से सर ये पूरा रामबाण तरीका बताएंगे, याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगर कभी पूछे कोई 10 30 बराबर कितना होगा, कभी जिंदगी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, हमेशा ऐसे उंगलियों में बता दोगे कि 10 30 बराबर कितना होता है, टेंशन ना लो। लेकिन मैं आपको प्रूव करता हूं पहले कि जो है साइन 0 बराबर क्या होता है सर, कैसे आता है सर, ये सवाल बहुत बड़ा रहता है सर। हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों है, साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों है, ये सवाल बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूं सर, साइन 0 बराबर क्या होता है, मैं प्रूव करना चाहता हूं। साइन 0 बराबर जो है कितना होता है, मैं इसका बता दे रहा हूं। साइन 0 बराबर हालांकि 0 होता है, लेकिन साइन 0 बराबर 0 होता है तो कैसे होता है, यही सबका क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि सीधा सीधा पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो यहां पर यह है सर अपना थीटा इज इक्वल टू 90, यहां इसका नाम दे दिया जाए ए, ये है बी, ये है सी, और इसको मान लो मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है सर। अब क्या काम करेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेंगे, अगर मान लो सर मैं बेस वैसे रहने दूं, लेकिन ये आपका जो परपेंडिकुलर है ना, ये अपना परपेंडिकुलर है जी सर, ये बेस है, जैसे जैसे परपेंडिकुलर को बदलता जाऊंगा, देखो सर थीटा कम होता जाएगा। हाँ सर, अभी मैं एग्जांपल और बता दे रहा हूं सर, अभी जैसे जैसे देखिए परपेंडिकुलर बेस वही रहने दूं, परपेंडिकुलर और ज्यादा मैं छोटा कर दिया, मान लो एग्जांपल के लिए और ज्यादा परपेंडिकुलर छोटा कर दिया, तो देखिए सर बेस और भी ज्यादा छोटा हो गया, तो एंगल और भी कम हो गया, एंगल छोटा। अब ऐसे ऐसे करते करते सर एक बार ऐसा हो जाएगा, जब मैं परपेंडिकुलर को खा जाऊं, परपेंडिकुलर रह ही ना जाए, मान लो ये हमारा ए बी था सर, ये ए बी था, अब यहां पर क्या हुआ मैं थोड़ा बता दे रहा हूं सर, यहां पर अगर सिर्फ परपेंडिकुलर सिर्फ थोड़ा सा रहे, इसको मिलाऊंगा तो एंगल देखो ना सर कितना कम दिख रहा है। लेकिन एक चीज सर काउंटर देख रहा हूं, जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर को खाते जा रहे हैं सर, ये थीटा कम होता जा रहा है, बस यही मेरे कहने का मतलब सर। अभी क्या होगा कुछ देर बाद समझाने के लिए, बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं क्या काम कर रहा हूं, पूरा परपेंडिकुलर को खा गया, यहीं पर उठा के लेके आ गया, ये हमारा ए था, ये बी और सी पॉइंट यहीं पे आ गया, तो अभी क्या हुआ सर, यहां पर थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, क्योंकि थीटा कुछ है ही नहीं ना, है ही नहीं, अब देखिए सर खा चुके हैं सर आप। यस, तो अब मैंने क्या किया सर, आप जानते हो, हम जानते हैं, वी नो दैट, पहले तो मैंने वो प्रैक्टिकली दिखाया, वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने शॉर्टकट तरीका बताया भी है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, परपेंडिकुलर जो हमने उसको तो खा लिया, परपेंडिकुलर को तो 0 कर दिया, जैसे जैसे छोटा करता गया तो इतना छोटा कर दिया कि परपेंडिकुलर खत्म हो गया, तब जाके सर ये साइन 0 हुआ। अब बात सुनिए, पहले थीटा कम होता गया, लेकिन सर जब परपेंडिकुलर को गायब किया तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर को खा लिया मैंने, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज जो भी हाइपोटेन्यूज जो भी रहेगा ए बी के बराबर हो गया सर ना, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया ना ए बी के, तो जो भी दिख रहे हाइपोटेन्यूज और बेस वाला बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दो 0 डिवाइड बाय समथिंग कोई भी होगा 0 होता है। तो सर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि साइन 0, बहुत अच्छी चीज सर ने बताई कि साइन 0 कैसे होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई अपने आप में। तो आप समझ गए ना कि साइन 0 क्यों होता है, इसका आपको जवाब मिल गया। यस सर, तो साइन 0 बराबर 0 मैंने बता दिया। ऐसे ही मैं सर, अगर आप कोई और पूछ लीजिए, मैं बता दे रहा हूं सर। सर आपको कोई अगर पूछ ले सर कि एक बार और बता दीजिए कि tan 45 क्यों होगा, tan 0 क्या होगा सर? यस, tan 0 अगर बोले तो देखो सबसे पहले cos 0 देखना पड़ेगा। जब cos 0 जानोगे सर तो सर तभी sin 0 होगा, तभी tan 0 निकाल पाएंगे। यस सर, अभी मान लो एग्जांपल के लिए सर मैं sin 0 यहां पे बता दिया जी सर। अब अगर मैं cos 0 की बात करूं, बेटा कुछ भी हो, अगर मान लो cos 0 की बात करूं तो cos 0 क्या होगा, तो cos के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है सर, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सर भाई जाहिर सी बात है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर ध्यान देना, देखो यही सेम फिगर रहने दूंगा सर, कुछ नहीं करूंगा।
जैसे जैसे मैंने इधर थीटा को कम करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, कम कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ सर, जो हाइपोटेन्यूज है ना वही हमारा बेस बन गया है, देखो ना। बिल्कुल सर, यार ये हाइपोटेन्यूज था, यही तो हाइपोटेन्यूज को कम करते करते मैं बेस बना दिया, इसी में समा दिया, इसी में समा गया। तब उस वक्त थीटा 0 है। तो अब एक बात बताओ, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा सर, तो cos 0 बराबर बेस ही तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस 1 हो गया, तो 1 हो गया। सर ये क्या है, मजाक नहीं तो क्या है। अब इससे आप sin 0 साइन मिल गया आपको, कॉस मिल गया, टेन। अब आपने बताई था सर, आपने शुरुआत में टेन 0 क्या होगा भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 अपॉन 1 यानी 0, तो टेन 0 भी क्या हो गया भाई 0। तो ये पार है 0 अपॉन 1, मतलब सर वो 0 आ गया, 0 अपॉन 1 0। क्यों? क्योंकि आप ही ने बताया साइन थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, हमने प्रूफ भी किया। तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब साइन थीटा 0 है, जब 0 लेंगे यहाँ पर तो हम सब 0 लेंगे, ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, थीटा जो वाला हमने 0 हो गया, बस ये tan थीटा हो गया सर। अब अगर कोई, अगर मैं मान लो एग्जांपल के लिए सर इनको आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको ये तो पूरा रामबाण अभी बताएंगे सर कैसे याद रखना होगा, sin 30 sin 0 cos 30 cos 45 sin 45 sin 90, सारा चीज बताएंगे सर, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और मैं भी एक तरीका बताऊंगा, सब कुछ याद हो जाएगा। और मैं बता दूं एग्जाम में सर यही आता है, ये ना समझना कि ये प्रूफ करने के लिए आता है, कभी आपसे प्रूफ के लिए नहीं, जिंदगी में नहीं पूछ सकता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साइन 0 0 क्यों होता है, कोई आपने पूछा, रिश्तेदार पूछ गए, फूफा लोग ज्यादा पूछते हैं, पूछे साइन 0 कितना, आपने धड़ाधड़ से बोल दिया 0, तो कहेंगे तो कैसे है 0, तो उनको कान पकड़ के बता देना कैसे होता है। भौकाल है हमारा, 721 के सब्सक्राइबर हैं, जलवा है हमारा। यस, तो कैसे 0 होता है ये हमने बता दिया। और मैं अगर मैं बताऊं, आपको हिंट दे रहा हूं बेटा कि cos 30 sin 30, कोई भी 30, अगर 30 बोलेगा तो उसके लिए क्या काम करना होगा, 60 बोलेगा तो उसके लिए क्या काम करना होगा, और 45 होगा तो उसके लिए क्या काम करना होगा। मैं हिंट दे रहा हूं, अलग से निकालकर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं। बुक में आपका टाइम पास किया रहता है, कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यार आपसे सिर्फ क्वेश्चन आपके जानकारी के लिए, जैसे मैंने समझा दिया, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं। मैं हिंट दे देना हो तो आप घर पे कर लेना। ये 30 60 अगर 45 पूछे या 90 डिग्री पूछे, कोई भी 90 साइन 90 tan 90, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। उसका मैं तरीका बता दे रहा हूं, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे मान लो साइन 30 जब बात करेगा तो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, 30 या 60 बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम डालो, साइड साइड 2a 2a है, सब बराबर होता है, ठीक है, सब बराबर होता है। 2a 2a मानना कुछ वजह है, ताकि यहां पर एक लाइन जब डालोगे तो मीडियन पे जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा बेटा। ये 90 है, और कभी भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सारे एंगल क्या होते हैं 60 60, ये 60 ये 60, तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा, ये 90 होगा, तो ये 30 ऑटोमेटिक आ जाएगा 100%। अब क्या काम करना होगा, सीधा सीधा यहां पर ये ए बी सी नाम दे दो, मान लो ए बी सी डी ये नाम दे देना। तो पहले एडी निकाल लेना, एडी आएगा √3a, √3 है कि नहीं, √3 या a या 3/2a कुछ ऐसा आता है, 3/2a शायद आता है नहीं सर, √3a 100। अच्छा ठीक है, तो जो भी है सर इसको पहले निकाल लेना। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ये मिल जाएगा ना, उसके बाद पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो बोलेगा जो है यहां पर साइन 60 कितना होता है, बिल्कुल सर, एकदम मजाक हो जाएगा। साइन 60 बोलेगा, पहले इतनी वैल्यू निकाल लो बस, √3, उसके बाद साइन 60 बोलेगा तो साइन 60, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा जो रहेगा यहां पर देखो, ये हमारा थीटा है 60, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो यहां पर √3a लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमारा 2a है, तो यहाँ पे कट गया सर √3/2। ये आप चेक कर लेना कि साइन 60 की वैल्यू होती है कि नहीं, √3/2 होती है। अगर मैं आपको बोलूं जो सिर्फ इतना निकालना रहेगा, मैं कसम खा रहा हूं, कोई भी जो दिल करे वो वैल्यू निकाल लो। मान लो सर tan 60 कोई पूछ लिया, मैं बताने ही नहीं बता दूं सर, इनका कहानी खत्म हो जाए। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 60 के सामने परपेंडिकुलर हमारा है AD, तो परपेंडिकुलर AD है, और उसके बाद हमारा क्या है, बेस डिवाइड बाय BD है, तो BD परपेंडिकुलर हमारा √3a है ना सर, और BD हमारा a है, ये कट गया, तो tan 60 बराबर √3। तो ये प्रूफ हो गया कि tan 60 बराबर √3 होता है, और गारंटी ले रहा हूं tan 60 बराबर √3 होता है। तो ऐसे ही सर मैं यही बताना चाहता हूं सर, ऐसे ही tan 30 निकालोगे, इसके सामने वाला सब कुछ सर ने बताया है कि इसके थीटा इसको मानूंगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और उसके बाद ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। एक चीज और दिमाग में आता है सर, कि अगर 45 का निकालना हो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल ही ले लूं क्या?
45 45 90। यस सर, अगर से आप क्या है ना, आप क्या कर रहे हैं, 45 निकालना चाहते हो तो ये क्या काम करिए सर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे, मतलब क्या, ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा, बस ये समझ लीजिए सर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड बराबर होंगे, ये नहीं सर, ये बराबर कर देता हूं, हाँ, 90 हो गया बस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे। 45 निकालने के लिए अब क्या काम करेंगे, आइसोसेलेस ले लेंगे, 45 ये 45 और ये 45, बस खत्म हो जाएगा। आइसोसेलेस ऐसे बड़ा सा बना दूं, 45 निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लोगे। आइसोसेलेस में क्या, ये साइड बराबर होगा, तो ये 90 होगा, ये एंगल बराबर होंगे, ये 90 बस, बाकी दोनों बराबर है भैया। हमने कई बार प्रूफ भी किया कि 45 भी होता है। अब यहाँ पर tan 45 निकालना, किसी को मान लो sin 45 निकालना है, तो sin 45 मतलब परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, मान लो ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a रूट 2a हो जाएगा सर। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर a और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 2a, a कट गया 1/√2। अच्छा देखिए सर, इसीलिए मैं कहता हूं ना सर कि sin 45 cos 45 का कितना भी आप tan 45 cot 45 sec 45 cos 45 ये सबका रेशियो सेम होता है सर, बदलता नहीं है। वो इसलिए साइन और कॉस का क्यों सेम है भाई, ये अगर निकालोगे तो ये भी वही बात बताएंगे, ये एंगल लोगे तो भी वही बात बताएंगे। तो हमने पढ़ा भी है 45 45 90 करके एक थ्योरम पढ़ा था, उसका रियल यूज यहाँ दिख गया। यस, तो सीधा सीधा कोई भी, अभी तो मैं मजाक में मैं आपको हिंट दे रहा था, लेकिन यहां तक पहुंच गया कि आंसर बता दिया कि आपको क्या है। जब अगर कोई बोले कि tan 45 बराबर sin 45 बराबर इतना होता है, कैसे होता है, टू कैसे होता है, तो ये इसका जवाब है, मुंह पे मार देना ये जाके फिगर, ये तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका जवाब मैंने दे दिया। और सर इसका रामबाण बता दीजिए कि ऐसे कैसे याद रख सके कि sin 0 बराबर 0 कैसे होगा, sin 30 बराबर, sin 45 बराबर, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बातें हैं सर, किसी को बताया नहीं जाता। नहीं सर, बता दीजिए सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cos sec cosec, उसका सर पूरा रामबाण बता दे रहे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। sin 30 ओके बताओ 1/2, sin 45 1/2 हो जाए सर, मैं बता ये दूं। सारा वैल्यू 100% ये सर बता देंगे। उसके बाद ये स्पेसिफिक एंगल की ऐसी तैसी है कि नहीं सर। नेक्स्ट देखें आपके पास, देखें ये sin 0 कितना होगा, cos 0 कितना होगा, tan 0 कितना होगा, सबका रामबाण। आपके पास सिर्फ 5 उंगली जादू दिखाना है आपको, सिर्फ क्या दिखाना है, जादू। और ऋतिक रोशन भाई आपको तहल से माफी मांगता हूं मैं, आपके लिए ये फार्मूला नहीं है। ऋतिक रोशन के 6 उंगलियां, आपके पास 6 उंगलियां हैं, तो आपके लिए भाई पहले से ये उन लोगों के लिए लागू जिनके पास 5 उंगलियां हैं, कातिया वाले हाथ है जिनके। और जो 5 उंगलियां सर 6 उंगलियों वाले पर रिसर्च चल रहा है, समझ लो। और एक चीज और तो बताया ही नहीं सर, जिनके पास 6 उंगलियां हैं उनके लिए खुफिया जानकारी जल्द से जल्द अभी रिसर्च चल रहा है, जैसे फार्मूला आता है तो मैं बताऊंगा आपको पहले। चल देखिए सर, आपकी 5 उंगली है, ये दिख रहा है, यहाँ सर बना देता हूँ, बना दीजिए सर, क्योंकि बिल्कुल 1 2 3 4, ये तो ऐसा लग रहा है केकड़े का उंगली है सर। कोई बात नहीं सर ये 1 2 3 4 कभी सर एक ऐसी बराबर उंगली हो सकती है। चलिए जान लीजिए, हो सकता है शैतान की उंगली हो, शैतान वगैरह। तो अच्छा लग रहा है सर, इसके लिए बना रहा हूं, थोड़ा मार्कर चेंज कर दो सर ताकि दिखे थोड़ा भौकाली। ये हो गया आपका, यहाँ से लीजिए आप 0, नीचे से शुरू करिए आप 0 30 डिग्री। इत्तेफाक देखिए सर कि 1 2 3 4 5 हमारे पास 5, इसीलिए मैंने कहा सर कि ऋतिक रोशन के लिए नहीं। सिलेबस में सही बात है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, इसके अलावा सिलेबस में आई नहीं कुछ। अभी हो गया आपका 45 डिग्री, ये लीजिए भाई डिग्री बना दिया। ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसीलिए 5 लोग 5 से 5 एंगल के लिए 0 30 45 60 90। यस। अब देखिए सर, मैं बोलूं सर कि साइन 0 कितना होगा, सिर्फ 0 के लिए क्या बोलूं सर, साइन 0 कितना होगा, यहाँ लिख देता हूं सर cos 0 कितना होगा, यहाँ लिख देता हूं सर tan 0 कितना होगा। बाकी इसका उल्टा करेंगे तो cosec, इसका उल्टा करेंगे तो sec, इसका उल्टा करेंगे तो cot, कोई फायदा नहीं। अब देखिए सर, sin 0 का फार्मूला क्या है सर, ये देखिए sin थीटा के लिए फार्मूला है, रूट लगाइए, फिंगर ध्यान से सुन लेना भाई, फिंगर बिलो अपॉन 2। अब ये सोच रहे हो कि ये क्या है, टेंशन मत लो, थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो। यही तो रूल है इसका, यही तो रूल है, रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। अब कोई पूछे साइन 0, ये लो भाई फार्मूला लिखिए भाई, फिंगर बिलो अपॉन 2 हमेशा लिख दो सर, कुछ भी हो। फिंगर बिलो सर देखिए 0 के नीचे कितनी उंगली है, ये 5 है, ये 5 है, इसके नीचे कितनी उंगली है भाई? नहीं सर, 0 है सर। ऋतिक रोशन, इसीलिए मैंने कहा ऋतिक रोशन की उनके पास 6 उंगलियां हैं, तो 0 के नीचे कितनी उंगली है सर? 0 तो मैंने यहाँ लिख दिया सर 0 रूट 0 कितना होता है सर? 0 सर। तो 0/2 कितना होता है? मैं लिखते जा रहा हूँ सर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, ये 0 हो जाएगा सर।
सीधा सीधा 0.20 0 हो गया। अब देखिए सर cos 0, हाँ cos 0 के लिए सर एक बार पूरा साइन का निकाल दूं। हाँ निकाल साइन 0, साइन 30, साइन 45। ठीक है सर, आप चले सर ये लीजिए। हाँ ठीक है सर, जैसा आप निकाल चले, ताकि लोग सोचेंगे सर कि 30 का नहीं बता रहे, बहुत टफ लगता है। हाँ। चलिए साइन 30 का बता देता हूँ, साइन 60 का बता देता हूँ, और साइन 90 का भी, 45 यहाँ Sorry, 45 हाँ, साइन 45 का भी बता देता हूँ, साइन 60 का भी बता देता हूँ, और साइन 90 का भी बता देता हूँ। ये लीजिए वही रूल है सर। लिखिए सर रूट, हाँ रूट उसका ये 30 है सर, इसी का बताना है। इसके नीचे कितनी उंगली है? एक उंगली सर, मैं लिखता हूँ सर अपॉन 2 में तो लिख दिए कटी सर। हाँ सर 1/2 आ गया, 1/2 आ गया सर, क्योंकि √1 का 1 होता है 1/2। अरे यार मजाक चल रहा है। साइन 30 1/2 होता है भाई। उंगली है आपके पास, ये बता दो कि दूसरी इसके नीचे कितनी उंगली है भाई? एक। अरे हाँ यार एकदम नंबर तरीका है सर। चलिए साइन 30 1/2 सर 45 का निकाल। 45 के नीचे 2 उंगलियां है सर। 45 के नीचे 1 2 उंगलियां है। उंगलियां रूट टू 2 उंगलियां डिवाइड बाय 2, तो सर ये 1/√2 तो 1/√2 आ जाएगा सर। 100% 2 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, 2 बराबर हमारा हो सकता है √2 इंटू √2, तो यहाँ पे √2 कट जाएगा तो 1/√2। सही बात है सर, मजाक चल रहा है। क्या होगा? इसके नीचे कितनी उंगलियां सर? 1 2 3। अरे यार सर क्या चल रहा है? हो गया, मजाक चल रहा है। 3 उंगलियां है सर, तो 3 लिख दिया। अरे माय गॉड, अरे मर जाऊंगा मैं। बिल्कुल 90 अरे सर 90 की उंगली 1 2 3 4 उंगलियां, √4 रूट के अंदर 4 उंगलियां डिवाइड बाई 2 यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 1। अरे सर क्या जादू चल रहा है यार, जादू चल रहा है। ये उंगलियों का कमाल है। अरे तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अब तो जिंदगी में नहीं याद रखेंगे सर। 0 साइन 0 इसके नीचे कोई नहीं, 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2। ये साइन 30 मान लेंगे √1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 साइन 30। ठीक है 45 2 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई 2। अरे यार ये √3 डिवाइडेड बाई 2 √4 डिवाइडेड बाई 2 सर। मजाक है सर, मजाक है। 0 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या बात है सर। सर देखिए एक तरीका रटाया जाता है सर बच्चों को कि साइन 0 में एक बार 0 1 2 2 3 4 लिखो, फिर सबको 4 से डिवाइड करो। हाँ ये बचपना जरूरत है, सीधा हाथ में लो, हाथ में चाहिए बाबा। सही बात है। 5 उंगलियां हैं, कुछ कभी याद कर। अच्छा एक बात और है सर, मैं एक बात बताऊं, ये तो मजा आ गया सर। और मैं तो बोल रहा हूं अभी ये तो जानते हैं लोग, मैं तो जानता था कि सर जैसे साइन आप अगर साइन 0 से लेकर हम 90 मिल गया तो जस्ट कॉस के लिए क्या करते हैं सर, यहाँ पे उल्टा लिखो। cos 0 बराबर उल्टा 1 होता है, cos 30 बराबर √3/2, cos 45 बराबर ये, cos 60 बराबर 1/2, cos 90 बराबर 0। तो चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, और कोई तरीका तो आप एक तरीका सर सिंपल है। अभी से नीचे की बात कर लिए तो ऊपर की बात कौन करेगा? अब आते हैं हमारे cos थीटा वाले। cos थीटा के लिए सर वही फार्मूला है, क्या करिए आप? फिंगर अबव डिवाइड बाई 2, फिंगर अब उल्टा हो जाएगा सर। मेरे को ये मालूम था कि बिल्कुल सर कि उल्टा हो जाता है, वही है। तो ये उल्टा हो जाता है। इसको इरेज कर दूं सर या यहाँ कर दूं? नहीं सर मतलब चाहिए मैं थीटा यहाँ cos कर दीजिए, और क्या सर? चलिए यहाँ पे cos कर देता हूँ, cos कर दीजिए बस। तो मैं यहाँ पर वही बताना चाहूंगा सर, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा बच्चों को कि ताकि उनको याद रहे कि हुआ क्या है। cos यहाँ पर 90, यहाँ पर नहीं cos यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा सर। अगर जी सर हाँ, cos 0 लिखूं अगर तो cos 0 मतलब क्या? अबव। हाँ तो यही मैंने कहना बताया सर कि देखो मैं आपको बेटा बता दूं एक जानकारी के लिए आपको, कि जैसे सर ने बताया कि साइन 0 से लेकर 90 याद करवा दिए ना सर ने अपने उंगलियों पर, तो अब cos के लिए उल्टा करना है। ये थीटा ये 0 होता है cos के लिए, ये जो है आपका 30 होगा, ये 45 और ये 60 होगा, ये 90 होगा। उल्टा करना काम हो जाएगा। लेकिन सर बोल रहे हैं कि आप चाहो तो फिंगर अबव डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। फिंगर बिलो रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा के लिए, cos थीटा के लिए रूट फिंगर अबव बाय 2। तो अबव करिए सर। हाँ देखिए ये हो गया आपका cos 0, हाँ ये हो गया आपका cos 60 30, हाँ ये हो गया आपका 45 cos 45, ये हो गया आपका cos 60, ये हो गया आपका cos 90। देखिए हाँ अब वही सर, अब तो जादूगरी तो इतना बेहतरीन आप बता दिए सर। cos 0 पूछ रहा है, ये लीजिए। हाँ इसके ऊपर 4 उंगलियां सर, वही cos 0 कितनी उंगलियां भाई? ऊपर 4 उंगलियां डिवाइड बाय 2 मतलब 2 जो है 1 आ गया सर। हो गया 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 30, इसके 1 2 3 √3 बाय 2। सही बोल रहे सर। 45 1 2 तो √2 डिवाइडेड बाय 2 1/√2 हमने निकाला भी है सर पीछे। हाँ 60 एक उंगली है सर, एक उंगली है √1 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सीधा सीधा 1/2। ये लीजिए ऊपर कोई उंगली नहीं है, 0 cos 90 0। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब ये यार
आज के बाद से मैं सर वो नहीं बताऊंगा, मैं अपना ट्रिक बताने वाला था कि मैं सोच रहा था पहले लिखो 0 1 2 3 4 और उसके बाद डिवाइड करो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 2, ये रूट करो, ये सब रटना उठा नहीं बाबा। देखिए सर उसमें क्या आता है, बहुत सारे बॉक्स बनते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना ही नहीं था, हमने कहा नहीं था सर कि कोई चीज हम कोई चीज भूलते क्यों है, क्योंकि हमें वो याद रहती, हमें याद ही नहीं रखना है भाई। बस सही बात बोले आपका हाथ आपके ही पास रहेगा, कातिया काट के नहीं ले जाएगा। सही बात है। सोने की शूटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। देखिए सर अब साइन थीटा कॉस थीटा आपने बता दिया, तो tan के लिए कौन सा फार्मूला भाई, tan के लिए फार्मूला नहीं है। देखो हमने पढ़ा था ना कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, तो ये लिखो यहाँ पे रूट फिंगर बिलो डिवाइड बाय फिंगर अबव, बिलो मतलब सीधा सीधा sin डिवाइड बाय cos लिखो यार। 2 अपॉन रूट फिंगर बिलो, फिंगर अबव ना सर, सॉरी फिंगर अबव। हो गया, मजाक खत्म हो गया, अभी टेंशन नहीं। कैंसिल करिए भाई, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन मैं सोचा थोड़ा जानकारी के लिए, नहीं तो सोचे कैसे आ गया होगा, तो कुछ नहीं, फिंगर बिलो डिवाइड बाय रूट के अंदर और फिंगर अबव रूट के अंदर फिंगर। सर अब आप ये बोले कि सर साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, अब tan थीटा की कोई एक वैल्यू आप पूछ ले सर, क्योंकि ज्यादा टाइम खराब करने वाले नहीं। मैं सीधा सीधा मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर आप वो बताओ भी नहीं ना तब भी काम हो जाएगा। कैसे? अरे सीधा सीधा आपने बोला, मान लो tan, कोई बोलेगा tan 0 कितना होता है, तो tan 0 बराबर सर sin 0 डिवाइड बाय cos 0, तो sin 0 बराबर होता है 1 0 और cos 0 बराबर होता है 1, तो tan 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये तो आप पहले से जो आप बता दिए तरीका सर वही काम हो जाएगा, वहीं से। और कोई भी अगर पूछेगा तो sin tan थीटा बराबर sin डिवाइड बाय cos थीटा, तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप बता दीजिए सर, ये है कि कोई पूछ ले कि सर आपने इससे बता दिया cos थीटा के लिए फार्मूला हो गया, tan थीटा के लिए ये हो गया, तो सॉरी sin थीटा के लिए रूट फिंगर बिलो अपॉन 2 और cos थीटा के लिए रूट फिंगर अबव अपॉन 2, तो इनके लिए क्या है? तो tan थीटा के लिए भी क्या है कि सर रूट फिंगर बिलो अपॉन रूट फिंगर अबव, तो इसको बता दीजिए सर। एक वैल्यू आप रैंडम पूछ लीजिए सर, वही मैं बता दूं। tan 30 बता दीजिए सर। चलिए सर tan 30, हाँ ये लीजिए tan 30 tan 30 का हमने क्या पढ़ा सर, फार्मूला क्या है, रूट फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव, फिंगर ऐसे लिख दो सर, फिंगर बिलो एफ बी लिख दूं, हाँ अपॉन अबव एफ ए फिंगर अबव। अब देखिए सर tan 30 पूछा है सर आपने, ये लीजिए, बताइए सर ऊपर कितनी उंगली है, फिंगर बिलो, तो मतलब यहाँ पर एक है सर, एक है, लिख दिया सर एक। अब यहाँ पे 3 है, 30 का पूछा है सर, अब एक है, 3 है सर, ये लीजिए सर 3 है, 1/√3 हो गया सर। हाँ तो ये मैं इसका tan 30, हाँ tan 30 ना सर, ये tan 30 1/√3 है कि नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ सर, मेरा मानना है ना कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन सर, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अबव और बिलो वाला छोड़िए, तमाशा छोड़िए, क्योंकि आपने इतना आसान तरीका बता दिया, sin 0 cos 0 ये सब याद रखना ना, कि अभी जब याद ही रहेगा ये तो कोई तमाशा करने की जरूरत ही नहीं। sin थीटा अपॉन cos थीटा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं सर इस फार्मूले से जानबूझ के बता दे ताकि लोगों को पता चले सही बात है फार्मूला है। तो बाकी अगर आपसे कोई पूछेगा कि cos थीटा क्या होगा, तो 2 अपॉन रूट फिंगर बिलो, cos थीटा क्या होगा, तो 2 अपॉन फिंगर sec थीटा, सॉरी sec थीटा, तो आप उल्टा कर सकते हैं, आपको cosec पूछ ले क्या होगा, sec पूछ ले क्या होगा, तो ये सब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम रखिए, सिर्फ sin थीटा cos थीटा। हाँ अब देखो sin थीटा आपको याद करने की जरूरत जैसे सर ने वही बताया कि सीधा सीधा जब आपको साइन मिला तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि साइन जब मिला तो उसका उल्टा से जब जाओगे आओगे तो कॉस मिलता है, जैसे साइन 90 बराबर 1 होता है तो कॉस 90 बराबर 0 होता है, उल्टा होता है। तो वैसे साइन तो थीटा बता ही दिया सर ने, कॉस थीटा सर ने बता ही दिया, तो tan थीटा तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। और कोई मेथड नहीं है सर, कोई भी बुक वाले ना अगर रटाते हैं तो यही करवाते हैं बाद में, बिल्कुल सर यही साइन डिवाइड बाय कॉस, तो ये तो आप ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल गया सर। अब ये साइन का उल्टा सर, अब कॉसेक अगर कोई बोलेगा तो इसका उल्टा कर देना, तो कॉसेक 0 बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। कॉस 0 बोलेगा तो वो सेक थीटा होता है उसका उल्टा, तो ये तो सर ने पहले ही बता दिया था कि भाई साइन बराबर होता है 1/cosec थीटा, है नहीं सर, आपने सेक cos थीटा बराबर बताया था 1/sec थीटा, तो उल्टा होता है, तो ये सब तो आराम से मिल जाएगा, है कि नहीं। कॉस मिलेगा। सर एक चीज और आइडेंटिटी जो शायद हम लोग मिस कर रहे थे वो ये है सर कि एक दूसरे के अपोजिट है सर, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 1 आएगा ना सर, हाँ देख लीजिए, ये भी लिख ले भाई, इसको इरेज करो सर, हाथ अपना खत्म करो, यस बिल्कुल खत्म करिए सर। तो ये तो बहुत आसान है याद रखना, सर ने जो बता दिया तरीका याद रखने का, वो पूरा टेबल आप रट लो, लेकिन कैसे रटना नहीं है समझ लिए तो जिंदगी भर काम खत्म हो गया, नहीं भूलोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए ये कहानी ये देख लेते हैं अपन कि जो भी है आपका साइन का उल्टा क्या है सर, 1/cos, साइन थीटा का उल्टा क्या है सर, 1/cos का उल्टा cosec थीटा, यानी साइन थीटा इनटू
अगर हम लिखते हैं cosec थीटा तो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। अब सर ये कैसे होती है? कैसे होती है ये लीजिए, सीधा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? P upon H, P upon H, 1 upon cosec थीटा होता है, हमने पीछे बता रखा है, हाँ, इनटू cosec cosec थीटा। तो हो गया इसको कैंसिल किया 1 हो गया। तो ये काम आएगा बार बार न्यूमेरिकल करने में, इसलिए बोला ये 1 आ जाएगा। और ये भी है इसी तरीके से चाहो तो आप बेटा एक मिनट सर मैं बताना चाहूंगा, sin थीटा बराबर P अपॉन H होता है और cosec थीटा होता है H अपॉन P। तो हो गया ना सर, तभी तो 1 हो गया है कि नहीं? जैसा दिल करे वैसा करो यार, वैसा कर सकते हो भाई, ये जानकारी रटना नहीं है, कहने का मकसद यही है बस। और एक होता है सर कि cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? ये भी होना था, कहीं भी देखिए उसी तरीके से कि cos थीटा का रेशियो बताया आपने और सेक थीटा का भी रेशियो कट जाएगा 1 ही आएगा। तो ये डिस्कस करने वाली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, रटना नहीं है, जैसे ये आया वैसे ये भी आएगा, ठीक है? आपको रटना नहीं है। और एक बात बताऊं सर, ये हमें लग रहा है कि भी इस बच्चों को लग रहा है सर कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा, ये क्या इसमें क्या क्यों बता रहे हो? मैं 5 मिनट बहुत काम का है, क्योंकि जो डेरिवेशन प्रूव करने के लिए मिलेगा ना सर, यही बार बार आएगा, यही आएंगे सर। यस, उसके बाद tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है सर, tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू cot थीटा ये भी 1 होता है। तो ये याद रखना, अपोजिट है। अगर आपको ये ph से भी डर लग रहा हो तो cos थीटा हमने बताया है कि 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा होता है, और sec थीटा को मत बदलो भाई, रहने दो, तभी कट जाएगा, हो जाएगा, तो भी कट जाएगा 1 ही आएगा। उसी तरीके से tan थीटा का 1 अपॉन cot थीटा होता है, इनको भी मत बदलिए भाई, ये भी जाएंगे। काम खत्म। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि रट लिया sin थीटा इनटू cos थीटा। सर रटते हैं सर बच्चे, हां ये sin थीटा इनटू cos थीटा 1 sin ऐसे लग रहा है कोई हाँ लेके जाना है कहीं, तैयारी कर रहा है। ये तो हो गया कि मतलब ये जो क्या बोलते हैं 0 30 45 स्पेसिफिक एंगल के लिए भी हो गया। एक बार रिकैप करूंगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा, एक बार लिख लो, यही 2 मिनट की रिकैपिंग बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले पढ़ा sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, cot थीटा, उसके बाद cot थीटा है कि नहीं, sec थीटा, उसके बाद sec थीटा, cosec थीटा, ये हमने 6 ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा सर, ये मार्के जरा दीजिए सर, ये लीजिए सर, अजीब सा चल रहा है सर, बिल्कुल यस। उसके बाद इसके बारे में मैंने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये मैंने बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में रखो, ठीक है? बिना उस कॉन्सेप्ट के नहीं तो काम नहीं होगा, नहीं तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? तो P अपॉन H sin थीटा, P अपॉन H सर आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ B अपॉन H, cos थीटा B अपॉन H, सर tan थीटा P अपॉन B, P अपॉन B, cot थीटा सर B अपॉन B अपॉन P, sec थीटा H अपॉन B, H अपॉन B, cosec थीटा H अपॉन P, H अपॉन P। ये पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद रेशियो मिल गया, रेशियो भी हो गया, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन है ये दिमाग में रखना। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है, ये बात दिमाग में रख लो। पहले रिकैप कर लेते हैं यार, 1 मिनट लगेगा। ए बी सी, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होता है जो परपेंडिकुलर के सामने, अगर ये थीटा है तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और अगर ये थीटा रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसके बाद अगर देखें ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, अगर ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, इतना दिमाग में रखना। उसके बाद फिर हमारा आता है इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 पढ़ा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब पहले ये ऐसे याद है, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा, याद होना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, ये हलवा नहीं है। यस, तो ये 2 हो गया। चले उसके बाद सर हमारा जो एग्जाम स्पेशल एंगल, बिल्कुल आपने सर स्पेशल एंगल के लिए ये उंगली बनाई, 5 उंगली बनाया था, आपको बताया था, यहाँ पे 0 30 45 60 कम हो गया। उसके बाद सर हाँ, उसके बाद 90 ले लेंगे। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे रटा हुआ वैसे आप भी, सर ने तो बता ही दिया कि भाई sin 30 रूट फिंगर बिलो अपॉन 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है? लेकिन हमने बता दिया, मुझे तो रटा हुआ है sin 0 0, sin 30 1 upon 2, sin 45 1 upon 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1, cos 0 1, cos 90 0, cos 30 1 root 3 by 2, cos 60 1 upon 2, cos 45 1 upon root 2। जैसे मुझे रटा है बिल्कुल वैसे आपको रटना पड़ेगा, नो डाउट। tan 45 1, tan 60 root 3, tan 30 1 upon root 3, जैसे ऐसे रटना पड़ेगा। tan 0 0, tan 90 इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, जैसे मैं रटा हूं सर वैसे ही आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक।